जब किसी का कोई बहुत प्रिय मरता है तब लोगों को लगता है जैसे उनकी जिंदगी का एक हिस्सा ही छिन गया हो और वे अपने दुख, नुकसान और उनकी यादों से गुजरते हैं। ये सब अच्छी तरह से समझाया नहीं जा सकता, पर साथ ही इस धरती पर पैदा होने वाले हम पहले लोग नहीं हैं, न ही हम यहाँ मरने वाले पहले लोग होंगे। अपने जीवन में हमें ये पता नहीं होता कि क्या हम शिक्षा पाएंगे, विवाह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे या और भी कई सारी चीजें करेंगे। पर एक बात जो हम अच्छी तरह से जानते हैं वो ये है कि हम जरूर मरेंगे। हालांकि ये एक आसान, स्पष्ट बात है, पर हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। सांप कैसे मरते हैं? क्योंकि हमें कभी मरे हुए सांप नहीं दिखते जब तक कि किसी ने उन्हें मारा न हो, खास तौर पर कोबरा। जब वे जान जाते हैं कि अब उन्हें मरना है तो वे चुपचाप अपने बसेरे में या किसी सुनसान, शांत जगह पर चले जाते हैं और 18-20 दिनों तक कुछ नहीं खाते। वे वहां शांति से मर जाते हैं। एक रेंगने वाला प्राणी भी ये जागरूकता रखता है कि ये शरीर कितने समय तक रहना चाहिए और कब इसे जाना चाहिए। इसी तरह से आपके और हर किसी के जीवन को भी पता होता है कि कब उसे शरीर छोड़ देना चाहिए। या तो हमारा शरीर खराब हो चुका है या उसमें अब जीवन को टिकाने के लिए जरूरी तीव्रता नहीं रह गई है। जब तक ये यहाँ है, हम इसे बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि आसपास के हर जीवन को उस जीवन की चाहत भी है और कीमत भी। पर जब वो जाना चाहे तब हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अब उस जीवन ने जाने का निर्णय कर लिया है। विचारों और गतिविधियों की जिनमें वो शामिल था। एक व्यक्ति कभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई एक अंतहीन मनोवैज्ञानिक नाटक बने रहना चाहता है, पर जीवन एक खास समय पर चले जाना चाहता है। आपको ये पसंद हो या न हो, पर जीवन जाना चाहता है, क्योंकि ये हमेशा के लिए आपके इकट्ठा किए हुए भौतिक आकार में फंसे रहना नहीं चाहता। ये एक खास भौतिक आकार या मन के साथ बस कुछ निश्चित समय तक ही रह सकता है। उसके बाद चाहे सब कुछ अच्छा हो, बहुत से जीवन शरीर छोड़ देते हैं। आप ये देखेंगे, खास तौर पर भारत में योगी ये तय करते हैं कि कब उन्हें शरीर छोड़ना है। जब वे बहुत स्वस्थ और अच्छे होते हैं तो वे शांति से बैठ जाते हैं और शरीर छोड़ देते हैं। बाकी के लोग सोचते हैं, क्यों? वह स्वस्थ था, उसे जाने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या आप बीमार पड़कर मरना चाहते हैं? क्या आप अस्पताल में 3 साल तक पीड़ा झेलकर फिर मरना चाहते हैं? मरने का यही एक तरीका नहीं है, तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसे शालीनता से करें? क्या ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे चारों ओर जो लोग हैं, जब उनका जाने का समय आए तो शालीनता से जाने में हम उनकी सहायता करें? जो जीवन अब शरीर छोड़ने वाला है, उस जीवन को दवाओं और हर तरह के उपकरणों के सहारे 3 और महीनों तक खींचकर बनाए रखने से कौन सा उद्देश्य पूरा होता है? इसका बस एक ही मतलब है कि आप जीवन के स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानते। आप उस चीज से चिपके रहना चाहते हैं जिसे आप जानते हैं, और वो कुछ भी जानना नहीं चाहते जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आप उस व्यक्ति को जानते हैं, उस व्यक्तित्व के साथ आपने अच्छा समय बिताया है, पर उसके जीवन के स्वभाव को नहीं समझा, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन के स्वभाव को नहीं समझते तब तक दूसरों के जीवन के स्वभाव को भी नहीं समझ सकते। हमें मृत्यु के बारे में बात करने की या उसके लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमें करना ये चाहिए कि हमने अपने शरीर और मन के रूप में जो कुछ इकट्ठा किया है, उसके परे जो है उसका अनुभव करें। आप अगर अभी यहाँ बैठे और अपनी इकट्ठा की हुई चीजों के परे जो है उसका अनुभव करें, तो आपको जीवन के किसी भी पहलू के बारे में, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे शरीर की मरणशीलता हमारे अस्तित्व की एक मूल वास्तविकता है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते तो आप जीवन के किसी भी दूसरे पहलू को भी वास्तव में नहीं जानते और सिर्फ उन नाटकों को ही जानते हैं जो जीवन में होते रहते हैं, क्योंकि हमारे अस्तित्व का ये सबसे मूल स्वभाव है कि हम मरणशील हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ये बात तय होती है कि हम मरने वाले हैं।